जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का मैसेज आता है तो हम डर जाते हैं कि शायद हमारी जो केवाईसी वो एक्सपायर हो गई है। तो हम क्या करते हैं, उस मैसेज में जो दिए गए नंबर होते हैं उस पर कॉल करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब हम वो सब चीज़ें कर देते हैं तो हमारा जो अकाउंट है वो हैक हो जाता है और हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। आखिर ये किस तरह से काम करता है, यही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं हूं अफरोज रब्बानी, आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो आप गलती से भी अगर करते हो तो आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, फलाना ढिमाका जो भी आप यूज़ करते हो फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो बैंक का ही मैसेज आया हो आपके मोबाइल पे और उस पर कोई कॉल करके बोल रहा है कि मैं फलाना बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट है, आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर आपका मास्टर कार्ड जो भी कार्ड है एक्सपायर होने वाला है, तो आप ये सब डिटेल दे दो, हम उसे अपडेट कर देंगे। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना, ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि कोई भी बैंक आपको डायरेक्टली कॉल नहीं करती है। आपके कार्ड एक्सपायर हो, कुछ भी हो जाए, आपका बैंक सीज कर दिया जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अकाउंट आपका है, पैसा बैंक के पास है, तो क्यों वो आपको कॉन्टेक्ट करेगी। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, अगर अपडेट करना होगा तो सीधे बोलेगी कि आपके नियर बाई ब्रांच में जाइए, वहाँ पे आप अपना जो भी अकाउंट है अपडेट करवा लीजिए। तो ये आप हमेशा ध्यान रखो, कभी भी बैंक आपको डायरेक्टली कॉल नहीं कर दिया। बात आती है यहाँ पे पेटीएम की, तो पेटीएम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है आजकल। तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए कि आखिर क्या कर सकते हैं जो कि आप इस फ्रॉड से बच सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया है पेटीएम की तरफ से, तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हो बिहेवियर ऑफ फेक कॉल एसएमएस ऑन केवाईसी। तो ये हमारे पेटीएम में मैसेज आया था 4 दिन पहले। तो यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे खुल के आ गया पेटीएम का ब्लॉग जो है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पढ़ सकते हो बिहेवियर ऑफ फ्रॉड एसएमएस कॉल है, केवाईसी सस्पेंशन और एक्सपायरी अकाउंट ब्लॉक एंड फेक रिवार्ड। ठीक है, तो उसके लिए नीचे इन्होंने लिखा है इफ यू हैव रिसीव एनी एसएमएस गेटिंग पेटीएम केवाईसी एक्सपायर और डिड नॉट रिवार्ड रिन्यूड और योर अकाउंट विल बी ब्लॉक इन 24 आवर्स। तो अब यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है किस तरह से क्या है। तो मैं सब पढ़ चुका हूँ, तो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इनका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि पेटीएम जो है कभी भी आपको यहाँ पे एसएमएस जो है नहीं भेजती है कि आपका केवाईसी एक्सपायर हो गया है। ठीक है, वो डायरेक्टली मैसेज भेजेगी तो आपको पता लग जाएगा। उसके नीचे कोई भी मैसेज आएगा तो उसमें नंबर नहीं दिया रहेगा। फिर यहाँ पे लिखा है कि हम कोई भी रिन्यू करने के लिए मैसेज नहीं भेजते। यहाँ पे फिर से लिखा गया कि हम 24 आवर्स में ब्लॉक करने का भी ऐसा कुछ धमकी उमकी नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने स्क्रीनशॉट भी दिखा है कि इस तरह का मैसेज आता है जब भी कोई फ्रॉड एसएमएस आता है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो फोटो दिखा है उसके अंदर HPTXNMGS लिखा हुआ है। तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि वहाँ पे अगर पेटीएम के थ्रू मैसेज आएगा तो वहाँ पे पेटीएम लिखा रहेगा, लेकिन उस पर भी उतना ध्यान नहीं देना। हो सकता है कि जो बड़े हैकर हो उन लोग उसको भी क्रैक करके पेटीएम लिख दें। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो जाके उसके ब्लॉग में। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको अगर अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप जाके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहीं से क्लियर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा गया कि HTTPS होना चाहिए। जो भी साइट है यहाँ पे देखो OTP CVV हर जगह लिखा आ रहा है, तो ये हमें कभी भी नहीं देना होता है। देखो यहाँ पे लिखा है नेवर इंटर योर क्रेडिट कार्ड डिटेल पेटीएम पासवर्ड OTP और योर कार्ड CVV नंबर एनी वेबसाइट और URL लिंक सेंड ऑन SMS ऑन, मतलब जो भी भेजा है उन लोगों ने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिंक भी एक चिपकाया हुआ है। देखो योर केवाईसी हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली इन द पास। देखो यहाँ पे HTTPS नहीं है इसके अंदर, तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे देखो पेटीएम फुल केवाईसी कैन ओनली बी कंप्लीट बाय हैविंग ए फेस ऑफ फेस मीटिंग विद द एजेंट ऑफ एनी ऑथराइज केवाईसी पॉइंट। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है। पेटीएम खुद बोल रहा है कि हम कोई भी केवाईसी ऐसे अंधेपन में नहीं करते हैं, फ़ोन पे नहीं करते हैं। हम जब भी केवाईसी करते हैं तो वहाँ पे फेस टू फेस हमारा एजेंट जाता है या फिर ऑथराइज केवाईसी पॉइंट जो है वहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें सेंड बाय पेटीएम मोबाइल फुल केवाईसी हैज़ बीन द लिंक टू फिक्स अपॉइंटमेंट विद योर केवाईसी एजेंट और टू लोकल योर नियर बाई केवाईसी पॉइंट। तो मैंने आपको समझाया है ये कि किस तरह से केवाईसी कंप्लीट की जाती है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे फिर से लिखा गया है कि पेटीएम विल बी नेवर कॉल योर आस्क यू टू इंस्टॉल एनी ऐप। तो जो हैकर होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर है, उसे इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं। मैं आगे बात करूंगा कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो ये चीज़ें आपको करनी ही नहीं है कि किस तरह से आपको लूटा जा रहा है। तो इसमें पढ़ सकते हो आप पूरी डिटेल में, आगे हम वीडियो में बात करते हैं। तो आपको आधा चीज़ तो समझ में आ गया होगा, लेकिन पूरी मैं कर देता हूँ। कोई भी यहाँ पे केवाईसी करने के लिए पेटीएम डायरेक्टली आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगता, ना ही वो फ़ोन करता है, ना ही किसी ऐप को डाउनलोड करने बोलता है। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो ज़्यादातर एक एप्लीकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो टीम व्यूअर करके। इससे क्या होता है कि अगर सामने वाला आपको रिक्वेस्ट भेजता है जिस पे आप फ़ोन करते हो
तो आप अगर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो उसको आप एक्सेस दे देते हो, यानी कि आपके फ़ोन में जो भी आप कर रहे हो, जो भी एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है आपके फ़ोन में। वो कहीं और पे बैठा है लेकिन आपका फ़ोन समझ लो वो चला रहा है। तो जब भी आपको बोला जाएगा कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, इसको एक्सेप्ट करो और आप पेटीएम चालू करो, तो जैसे ही आप चालू करोगे तो सामने वाला फ़ोन काट के आपके अकाउंट से बैलेंस है जो निकाल लेगा, जितने भी बैलेंस आपके अकाउंट में होगा पेटीएम वॉलेट में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। कभी भी केवाईसी करने के लिए पेटीएम आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं भेजता है, वो बोलता है कि हमारा जो बंदा है, जो भी आदमी है, या तो आप उसे घर पे बुला लो, या डायरेक्टली आप पेटीएम के अंदर आप वहाँ पे लोकेशन में जाके सर्च कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे पेटीएम केवाईसी होता है। तो आप ट्रस्टेड जगह पे जाओ, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी चले जाओ और वहाँ से केवाईसी करवा लो। तो पहली बात तो ये यहाँ पे ऑनलाइन केवाईसी नहीं होता है। हाँ, बीच में जब भी लॉकडाउन हुआ था तो वहाँ पे एक केवाईसी का हमारे पास ऑप्शन आया था कि आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से, मतलब थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन करने के लिए केवाईसी अगर आपने नहीं कराया तो ऑनलाइन केवाईसी कर सकते हो। वो भी किसी और को फ़ोन नहीं करना था, आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ देनी थी, जिससे आपकी केवाईसी केवल 1 साल के लिए एक्सपेंड कर दी जाएगी और आपका जो भी ट्रांजैक्शन है उसे बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे केवल 2 लाख तक 1 साल में आप ट्रांजैक्शन कर सकते थे। तो इस तरह की केवाईसी हुई थी, यहाँ तक कि फुल केवाईसी अभी भी नहीं हुई है। तो ये भी मैंने किया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें होती है मैं आपको बताता हूँ, वो मेरे द्वारा एकदम अच्छी तरीके से सर्च की गई होती है, रिसर्च की गई, एकदम पुष्टि की होती है। तो इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी मैसेज आता है तो आप उसे इग्नोर कर दो, उस पर ध्यान दो ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, आपसे कोई सीवीवी मांगे, ओटीपी मांगे, या फिर आपका बैंक कार्ड डिटेल मांगे, आपको बोले कि आपका केवाईसी एक्सपायर होने वाला है, 24 घंटे में आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, वो कुछ भी बोले आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप फ़ोन कट कर दो। अगर समझ में आ रहा है तो आप अच्छे से समझा दो, क्योंकि जब भी आप उसको अगर उल्टा सीधा बोलोगे ना तो तुरंत गाली देने लगेगा। और कोई भी कस्टमर केयर से जब भी कॉल करता है तो वो गाली नहीं दे सकता, आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, मैंने सारी चीज़ें दिखा दी, सारे फैक्ट यहाँ पे क्लियर कर, तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए। अगर आपको लगता है कि मैंने जानकारी सही दी है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय।